श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 सितंबर 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है श्राद्ध महीने की 10वीं तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और पितृपक्ष महीने की 10वीं तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का संयोग बहुत ही काम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी शिव पुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 11 गेहूं दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मंगलवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 16 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस 11 गेहूं के वाले उपाय को जरूर करना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पितृपक्ष महीने की 10वीं तिथि अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस श्राद्ध महीने के मंगलवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस श्राद्ध महीने की 10वीं के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को मंगलवार 10वीं के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद में करना। इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ज़रूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को काट कर देखा तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक गेहूं के दाने का बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 गेहूं के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार 10वीं तिथि का। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 16 सितंबर मंगलवार 10वीं का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में।
लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए अब बात करते हैं अपने सबसे पहले उपाय की। देखो, गुरुजी ने कहा है कि अगर मंगलवार के दिन पितृपक्ष महीने की 10वीं तिथि पड़ जाए तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। देखो, यह उपाय यदि आपके जीवन में कर्ज बहुत अधिक रहता है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, तो आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपनी धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने लेने हैं। 11 दाने गेहूं के लेने के बाद आपको ज़रूरत होगी 11 चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने, और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। जब आप कहोगे कि गेहूं कहाँ से लेने हैं, तो देखो, आपको किसी भी किराना स्टोर से कहीं से भी आपको मिल जाएंगे, आसानी से आप लेकर आ जाना। 11 गेहूं, 11 चावल के दाने, साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा भी लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपके खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होना चाहिए। अब आप यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। आपके पास शाम के समय प्रदोष काल में, देखो, जब आप यह उपाय करेंगे तो अपना मुख रखना उत्तर दिशा की तरफ। यहाँ जो हम आपको क्रम बताने जा रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनना। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है तो उनकी सबसे छोटी पुत्री, जिनका नाम माता शोक सुंदरी है, जो आपके पास में 11 चावल के दाने हैं, उन चावल के 11 दानों को माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं। और चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को कहीं पर भी जल नहीं चढ़ाएंगे। सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्त कमल आपको दिख रहा है, यहीं पर गोल गोल आपको समर्पित कर देना है उस जल को, और कहीं पर भी नहीं, ना तो माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर, ना तो शिवलिंग के ऊपर। सिर्फ आपको यह पर गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने और बचे हैं, उन्हें 11 गेहूं के दानों को आपको अपनी मनोकामना बोलने, अपने विष कहते हुए महादेव की शिवलिंग के ऊपर अगर आप मंगलवार के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विष होगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्य को समर्पित करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, और अगर वह ध्यान मत होता है तो इससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं होता। आपकी इच्छाएं को पूरा करने के लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, आप सभी ज़रूर करना। ध्यान में रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो, गुरुजी ने कहा है, भगवान शिव जी की शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। यह उपाय आपको अवश्य करना है। देखो, सुबह के टाइम नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 लौंग, फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है और उसी शहद में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग हैं उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है, यानी कि दोनों लौंगों पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास में जो 2 फूल वाली लौंग है, शहद से आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी रोग स्थिति हो वे समाप्त हों, जीवन के जो संकट और समस्याएं वह भी समाप्त हों, जीवन के जो भी कर्ज की समस्या है वह भी समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाली लौंग है शहद युक्त, इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अपनी जो भी समस्या होगी उसे मंगलवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह दूसरा उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले उपाय की। देखिए,
देखो यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल अपने घर से लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। देखिए भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, इनमें से पहला जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं जिनका जो पैर उठा होता है वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है। और आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो आप श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहाँ पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना, यानी कि शिवलिंग के सीधी तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। फिर आपको ओम नमः शिवाय या श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है जहाँ से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं लाइन उठी होती है सांप की आकृति के रूप में होती हैं, आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों चौथा जो हरा मूंग है इसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहाँ पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो 5 हरे और अंतिम मूंग का दाना बचा है इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग युक्त जल से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हो, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए यह वाला उपाय कर रहे हो तो उनके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह वाला उपाय कर रहे हो तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए यह वाला उपाय कर रहे हो, फिर अपने इंटरव्यू के लिए या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हो उस पर पूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो भी सारे कष्ट संकट और बाधा हैं वह भी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर दीपक तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोलबाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी है। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंच जाना है बरगद वृक्ष के पेड़ के पास में। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है इसे आपको बरगद वृक्ष के जड़ में समर्पित करना है। देखिए जब अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद वृक्ष की जड़ में और वहीं पर आपको जो एक गोलबाती वाला दीपक है जो आप लेकर गए हैं उसे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है। वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तभी भी आप कोई उपाय करना है तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं अपने विशेष उपाय के बारे में। यदि आपके विवाह में शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो भी कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना है। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको उपाय करना चाहिए। मंगल प्रदोष में जुड़ी हुई समस्या भी है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है,
कि जो लाल चंदन आपने लिया है इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और यह जल जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है और यह लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव जी की मंदिर में लेकर पहुंच जाना है। लेकिन यह उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, यह जो लाल चंदन से युक्त जल है इसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में जो भी विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है और जीवन के अधिक संकट की समस्या है तो आपको आरड़ मुक्तेश्वर महादेव का श्रवण करना है। देखना एक दिन आपकी सभी तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको यह चमत्कारी उपाय करना है। अब बात कर लेते हैं अपने अंतिम और मंगलवार वाले दिन आपको जो उपाय करने हैं। देखिए, मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, तो यह उपाय भी खास हो जाता है। तो यह जो उपाय है विशेषकर आपको हनुमान जी के मंदिर में ही करना है। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो भी कर्ज है वह समाप्ति ही होने का नाम नहीं ले पा रहा है, यदि प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, कष्ट जो है वह दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, कष्ट जो हैं वह समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, यानी कि जीवन में जब भी कोई विपदा आती है, संकट आता है तो हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। लेकिन यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना होगा। आपको उस दीपक लेना है, दीपक के अंदर 4 बातियों का प्रयोग करना है। देखो, बाती के लिए आपको मोली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती बना सकते हैं या फिर आपको सफ़ेद रुई की बाती भी बना सकते हैं। इन्हें भी बनाने के बाद अब आपको लेना है 1 कटोरी सरसों का तेल और अब इस दीपक के अंदर या तो आपको चमेली का तेल डालना है या फिर जो आपने 1 कटोरी सरसों का तेल लिया है उसमें आपको सरसों का तेल डालना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 फूल वाली लौंग भी ले लेनी है। देखिए, जब जो भी दीपक है और लौंग है इन दोनों को आपको हनुमान जी के मंदिर लेकर पहुंच जाना है। अब सबसे पहले तो यह जो चौमुखी दीपक है इसे आपको हनुमान जी के मंदिर में प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अब आपके पास जो 1 फूल वाली लौंग है इससे आपको अपनी सीधे हाथ में रखना है। आपको प्रार्थना करनी है हनुमान जी से कि जीवन की जो भी संकट है, विपदा है, वह सभी आपकी कृपा से दूर हों और यह जो 1 लौंग है इससे भी आपको उस चौमुखी दीपक के अंदर डाल देना है और अपनी मनोकामना बोल देना है। गुरुजी ने कहा है कि कुछ दिनों में ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।